नमस्कार, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम टारगेट 46 में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टियों के दावों और वादों में कितना दम है और जो मुद्दे घोषणा पत्र में उठाए जाते हैं, हकीकत में सच्चाई में कितना बदल पाते हैं, इसी पर करेंगे आज खास बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। शुरुआत करते हैं टारगेट 46 की। तो आज खास कार्यक्रम में खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ मौजूद है जवाहर यादव, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर नरेश जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हिसार स्टूडियो से। साथ ही उनके साथ दलबीर भारती, नेता इनेलो भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर। साथ ही भूपेंद्र गहलोत जी जुड़ गए हैं, नेता हजका पानीपत स्टूडियो से। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत। और चर्चा इस बात पर रहेगी कि हरियाणा में बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस और इनेलो भी जारी कर चुकी हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई लंबे चौड़े वादे किए हैं। किसान के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, नौकरी पेशा और व्यापारी, सभी को पार्टियों ने लुभाने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी ने भी यही कोशिश की है। पहले रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं बहस की। हरियाणा में पहली बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ रही बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया है। चंडीगढ़ में जारी किए गए घोषणा पत्र के वक्त विशेष तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने चुनावी घोषणा पत्र सबके सामने रखा। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में जनता से जो वायदे किए गए हैं, उनमें नई हरित क्रांति को सुनिश्चित करना, अर्थात किसानों के हितों की सुरक्षा, फसलों में वृद्धि सुनिश्चित करना, किसानों की जमीनों के स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, खेतों के परिभाषित मार्गों को पक्का करना, प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु कृषि राहत प्राधिकरण का गठन, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय मंडी को स्मार्ट टाउनशिप में विकसित करना, राष्ट्रीय और प्रदेश के राजमार्गों को चौड़ा करना और सभी ग्रामीण मार्गों को पक्का करना, पर्याप्त बजट समेत प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का स्तर ऊंचा उठाकर इसे विश्व स्तरीय बनाना, स्कूल कॉलेज जाने के लिए छात्राओं को रोडवेज की बसों में सुरक्षा गार्ड समेत निःशुल्क यात्रा, कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव बहाल करवाना, हरियाणा में सरकारी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाकर प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों के बराबर लाना, एम्स की तर्ज पर हरियाणा में 2 मेडिकल संस्थान खोलना, प्रदेश में 2 विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना, प्रत्येक गांव कस्बे को ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और वाईफाई सिस्टम से जोड़ना, छोटे दुकानदारों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण देना, समाज के कमजोर तबकों, दलितों, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समग्र विकास के कार्यक्रम, महीने में 100 घंटे काम के बदले 12वीं पास बेरोजगार युवकों को 6,000 रुपए और ग्रेजुएट युवकों को 9,000 रुपए मासिक मानदेय की व्यवस्था, कर्मचारियों की वेतन और पदोन्नति विसंगतियों को दूर करना, पंजाब के समान वेतनमान, बुजुर्गों और विधवाओं को 2,000 रुपए मासिक पेंशन, बुजुर्गों को एक सहायक समेत निःशुल्क तीर्थ यात्रा का प्रबंध, गरीबों को मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त दवाई, बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो अनाज, दस्तकार कामगारों के लिए बजट समेत शिल्पकार नियामक बोर्ड का गठन, अनुसूचित जाति आयोग को सशक्त बनाना, व्यापारियों के लिए बिजनेस प्रमोशन बोर्ड का गठन, दक्षिण मध्य हरियाणा के लोगों के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ का गठन और बीपीएल परिवारों को पक्के मकान देना शामिल है। बहरहाल बीजेपी ने अपनी चुनावी चाशनी से प्रदेश के हर तबके को खुश करने का मौका जरूर दिया है, लेकिन अब बारी जनता की है कि वो इस चुनावी चाशनी पर कितना यकीन कर पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपती है या नहीं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो के जरिए जनता को, लोगों को लुभाने की कोशिश की है। जवाहर जी, चूंकि मैनिफेस्टो आपका है इसलिए आपके पास बाद में आऊंगी, पहले आपके साथियों का रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपका रिएक्शन कांग्रेस बीजेपी के मैनिफेस्टो पर? सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, झूठे उसके वायदे हैं। जब 2,000 रुपए वो पेंशन देने की, वृद्धा पेंशन देने की बात कर रही है, तो गुजरात में जहां से गुजरात जी जहां से आते हैं 400 रुपए देते हैं वहां पे, यहां 2,000 की बात कर रहे हैं। तो ये झूठे वादे जनता सब जानती है।
जी जी। जवाहर जी पहले सबका रिएक्शन, जवाहर जी नहीं, सबसे आवाज पहले नहीं आ सबका रही। रिएक्शन जवाहर जी, उसके बाद दलबीर भारती जी। दलबीर सर आपको पूरा हेलो। समय मिलेगा, पहले सबके सवाल। मैं दूसरी चीज कह जवाहर जी। इतनी देर में मेरी बात खत्म हो जाती है। एक राष्ट्रीय एक पार्टी का प्रवक्ता किसी पार्टी को झूठी पार्टी कहता है, आप मेरे घोषणा पत्र में उससे डिबेट कीजिए, परंतु आप झूठी पार्टी कहकर 125 करोड़ भारतीयों को अपमानित कर रहे हैं जिन्होंने इस पार्टी को देश का शासन दिया है। अब आप आगे डिबेट कीजिए। चलिए दलबीर भारती जी, आपका रिएक्शन, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आपका रिएक्शन। मैं आपको शर्मिंदगी, जवाहर जी आपको शर्मिंदगी आनी चाहिए। गुजरात में आप 400 रुपए दे रहे हैं और यहाँ 2000 की बात कर रहे हैं, तो ये झूठी नहीं है तो क्या है? इसमें सर इस पर रिएक्शन बाद में, इस पर बाद में रिएक्शन लेंगे, पहले सबका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। दलबीर भारती जी, आपका रिएक्शन क्या है? बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो आज जारी किया है, आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है? कैसे देखते हैं इस मैनिफेस्टो को? शर्मिंदगी का ये विषय है, आदमी की कथनी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सवाल है, इन सबको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 महीने पहले हमने हमारा मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। उस मैनिफेस्टो में जो हमने घोषणाएं की है, उन्हीं के ऊपर इनका विचार चल रहा था। उसी की कॉपी करके बहुत सी मुख्य जो घोषणाएं हैं, उनमें से उसकी कॉपी करके इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये कुछ नहीं है, केवल एक झूठी बातें करके और झूठे जो लुभावने वादे हैं, और इनको लागू करने का इनकी कोई मंशा इसमें से नजर नहीं आती है। जी चलिए, पानीपत स्टूडियो से हमारे साथ भूपेंद्र गहलोत जी जुड़े हैं, नेता हज का। भूपेंद्र जी, आपकी पार्टी का रिएक्शन? यस, पार्डन जी भूपेंद्र जी, रिएक्शन क्या है बीजेपी के मैनिफेस्टो पर? आपका रिएक्शन? एक बार आके फिर कट गया। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। चलिए जवाहर जी, अब सबके जो रिएक्शंस आए हैं, जवाहर जी अब आप उनका जवाब। ने जो वादा किया है मैनिफेस्टो में, जी जी भूपेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, भूपेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, अब आवाज आ रही है, अब साफ आ रही है आवाज। हाँ, अभी पहुंच रही है। जी भूपेंद्र जी, रिएक्शन आपका मैनिफेस्टो पर? हाँ, मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, और उस पार्टी ने जो लुभावने वादे लोगों से किए हैं, मैं ये समझता हूं कि लोगों को वोट ठगने का काम वो करना चाहती है। उन्होंने जो 2000 रुपये पेंशन का नारा दिया है, तो मैं ये समझता हूं कि जिस दूसरे प्रदेशों में पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहाँ वो 2000 रुपये दिए हैं। 12-13 साल से मैं समझ रहा हूँ गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहाँ 500 रुपये भी नहीं मिल रही है पेंशन। तो ये लोगों को वोट लेने के लिए लोगों को बहकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। चलिए जवाहर जी, सबका रिएक्शन आपने सुन लिया। जवाहर जी, सबका रिएक्शन आपने सुन लिया। इनेलो का ये कहना है कि 2 महीने पहले उसने मैनिफेस्टो जारी किया, वही कॉपी आप लोगों ने की और कॉपी जनता के सामने रख दी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 10 साल जो उन्होंने काम किया जनता के बीच रहकर, जो घोषणा पत्र उसका रहा, सेम टू सेम आपने वो कॉपी किया, जनता के सामने रख दिया। अब आप ये बताइए संक्षेप में जवाहर जी, कि क्यों लगता है कि आपका मैनिफेस्टो बीजेपी का मैनिफेस्टो सबसे अलग है? क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर जनता रिएक्ट करेगी, आपको वोट करेगी? देखिए, एक तो ताज्जुब की बात है कि आदमी कहता क्या है फिर सोचता नहीं। आईएनएलडी के मेरे मित्र कह रहे हैं, मुझसे आयु में भी बड़े हैं दलबीर भारती जी, मैं इनका सम्मान करूंगा, परंतु वो ये कहते हैं कि हमारा ही घोषणा पत्र उठाकर रख दिया और ये लोक लुभावन है। यानी कि आप अपने घोषणा पत्र को कह रहे हैं कि वो लोक लुभावन है, जबकि इनका हमारा घोषणा पत्र इनके अनुसार बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने और आईएनएलडी ने भ्रष्टाचार के नाम पर एक शब्द नहीं लिया अपने घोषणा पत्र में। हमने शुरुआत ही ये की कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करेंगे, इन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया।
हमने कहा कि गो हत्या को हम मानव हत्या मानेंगे, इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। हमने बच्चियों को, लड़कियों को ठीक शिक्षण संस्थान तक पहुंचे वो उनको फ्री में उस स्थान तक पहुंचाएंगे, साथ में सुरक्षा गार्ड भी देंगे हर बस में। इन्होंने कितने के किसके घोषणा पत्र में है? हमने कहा कि हरियाणा की विकास दर, भाजपा शासित जितने भी प्रदेश भारत में हैं, सबकी विकास दर 10% से ऊपर है। हमने कहा हम हरियाणा की विकास दर 10% से ऊपर लेकर जाएंगे 5 सालों में। इनमें से किसने कहा कि 10% से ऊपर लेकर जाएंगे? और इसके अलावा हमने कहा कि 5000 के गांव पर एक हॉस्पिटल होगा, प्रस्तुति वो होगा। इनमें से किसने कहा उसके लिए? दूसरा, हमने कहा वाईफाई इंटरनेट सबके माध्यम से भारत गांव को आधुनिक बनाएंगे। इनमें से किसने उसकी बातचीत की है? तो कुल मिलाकर केवल आलोचना करने के लिए मजबूरी है मेरे मित्र की, विपक्ष के लोग हैं इसलिए आलोचना करनी पड़ रही है, परंतु आईएनएलडी का और हमारा, हम इनको कभी फॉलो कर ही नहीं सकते। हमारे किस प्रांत में उद्योग भागे कि हमारी सरकार वहां पर है? किस प्रांत में उद्योगों को भागने पड़ा? हमारे किस प्रांत में फैक्ट्रियों के आगे गड्ढे खुदवाए गए? तो ये हम आईएनएलडी को फॉलो करेंगे? ऐसा जीवन में संभव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी, और जो हमने इसमें हमने 1 रुपया अन्न देने की बात की तो हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। हमने तीर्थ यात्रा की बात की तो वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं अधिकांश मामलों में और हरियाणा के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हमने अपना घोषणा पत्र बनाया। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने 2 महीने पहले घोषणा पत्र दे दिया था। हमने तो नहीं कहा आपको अपने 2 महीने पहले देते। चलिए, हर राजनीतिक पार्टी की है। सपा ने एक लाइन आखिरी, चलिए, सपा ने और बसपा ने 6 महीने पहले लोकसभा में कैंडिडेट उतार दिए थे। उनका क्या हश्र हुआ आपको पता है? अगर पहले कैंडिडेट घोषित करने से या लोग ये घोषणा पत्र जारी करने से तो आदमी 5 साल पहले करने लगेगा। चलिए, सभी बिंदुओं को उठाना जवाहर जी बेहद मुश्किल है, लेकिन कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे जहन में भी हैं और आपके जो साथी हैं, विपक्षी दल हैं, उनके जहन में भी हैं। वो उस पर बहस करेंगे, वो मुद्दे में उठाऊंगी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक है। हमारे साथ खास पैनल बना हुआ है, चर्चा लगातार जारी है। एक ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहा है।